डेटिंग में बंदे है ना इसीलिए स्ट्रगल नहीं कर रहे क्योंकि वो अनअट्रैक्टिव है, उन्हें पता नहीं चल रहा, वो बेवकूफ़ है, इसीलिए वो स्ट्रगल नहीं कर रहे। उनका मेन संघर्ष इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो भी लड़की बोल रही है ना वो सारी बातों को मान लेती है कि हाँ इसे यही चाहिए। पर ऐसा नहीं है बेटा, जो भी वो बोल रही है ना बातों पे नहीं जाना है तुम्हें, उसके एक्शंस देखना है तुम्हें, कौन से एक्शंस पे वो फिदा हो जाती है। समझ रहे हो? इतनी क्लैरिटी मिल रही है तुम्हें बस। तो अब आगे क्या है ना कि लड़कियां तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोल रही, लड़कियां अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोल रही है ताकि तुम उसको जज ना करो, ताकि ये सोसाइटली एक्सेप्टेबल चीज रहे एंड उसको कोई खराब नजरिए से ना सोचे कि ये बंदी कैसी सोच रही है, यार ऐसी कैसे सोच सकती है ये, एंड इसीलिए वो फिर तुम्हें झूठ बोलती है। लेकिन तुम क्या करते हो, वो झूठ को सच मान ले बैठते हो एंड इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष चालू हो जाता है। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही 5 झूठ के बारे में देखेंगे कि अगर जब भी तुम्हें ये 5 झूठ लड़की बोल रही है ना तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये झूठ है, ये सच नहीं है। तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करने लगना है, जैसा वो बोल रही है वैसा नहीं करना है। प्लीज मत करना, प्लीज मत करना, मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूं, वरना ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं आने वाला, बस वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी, बस इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला झूठ, आई प्रीफर इनोसेंट वर्जिन सिंपल गाइज। रोमांटिक साउंड हो रहा है राइट, बॉलीवुड जैसी वाइब आ रही होगी यहाँ पे तुम्हें, पर सच क्या है पता है, मोस्ट बंदी उस बंदे से अट्रैक्टेड फील करती है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, जिसे पता होता है कि वो उसे कैसे लीड करना है, उसे कैसे लड़की से बात करना है, कैसे कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है, कैसे उसकी लाइफ में और भी लड़कियां हैं जिससे वो बात कर रहा है एंड उसे पता चल रहा है कि हाँ ये बंदे की लाइफ में ऑलरेडी लड़कियां हैं, इसीलिए मेरे से भी इतने अच्छे से बात कर पा रहा है, जो इंटीमेसी के बारे में जानता हो। जिसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बॉडी काउंट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब बस ये है कि तुम कॉम्पिटेंट होने चाहिए इस फील्ड में, तुम्हें इस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, तुम एकदम बेवकूफ इंसान नहीं होने चाहिए। एंड इसमें भी कितने चोमू लोग ऐसा बोलते हैं कि यार तुम मेरी पहली बंदी हो, आज तक किसी भी लड़की मेरी लाइफ में नहीं आई एंड किसी ने मुझे पसंद नहीं किया, तो सब कुछ मैं तुम्हारे साथ ही करने वाला हूं, तुम पहली बंदी हो। तो वो लड़की ऐसा नहीं सोचती, वाओ मेरा हस्बैंड मटेरियल, मेरा बंदा मिल गया मुझे, वाओ फाइनली अचीव्ड गोल्स माई, ऐसा नहीं सोचती वो क्या सोचती है पता है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं सारी चीजें इसे सिखाऊंगी, वो ऐसा सोच रही है, समझ रहे हो? एंड वो नहीं चाहती कि वो सारी चीजें तुम्हें सिखाए, नहीं पता पसंद होता लड़की को, ऐसा नहीं चाहिए कि एक छोटा बच्चा वो अपनी गोद में बिठा के उसे समझाए, बेटा ऐसा करना है, बेटा वैसा करना है, बेटा ऐसा नहीं कर सकते तुम लड़की के साथ, बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं चाहती कोई भी लड़की। एंड अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि लड़की अच्छा फील करेगी जब तुम बोलोगे कि तुम वर्जिन हो एंड अभी तक किसी भी लड़की ने तुम्हें छुआ नहीं है, जो भी कुछ तुम बोलोगे ये सारी चीजें अट्रैक्टिव साउंड नहीं होती, ये चीज याद रखना। तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें सोशल अवेयरनेस बिल्ड करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे इन फील्ड में एक्सपीरियंस लेना है, कैसे किसी लड़की से बात करनी है, कैसे क्या नहीं बोलना, लड़की का बिहेवियर समझना है, उसकी बातों पे नहीं जाना है। कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है, तुम उससे बात भी कर रहे हो, वो तुम्हें पसंद भी करती है, लेकिन जब बात आती है तुम्हें चूज करने की, तुम्हें एज अ उसका मैन सिलेक्ट करने की, तब वो पीछे हट जाती है, तब वो बोलती है यार मुझे पता नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी बोल रही है ना तो समझ लो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये डायनामिक्स की गलती है, तुम उसको कुछ सर्टेन चीजें फील नहीं करवा पाए एंड इसीलिए सिचुएशन आ रही है, वो तुम्हें मना कर रही है। अगर कोई बंदा और आता जो उसे कुछ सर्टेन चीजें फील करवा पाता तो वो उसे हाँ बोलती, वो तुम्हें आज ना इसीलिए बोल रही है क्योंकि तुम उसको वो सर्टेन चीजें फील नहीं करवा पाए। एंड तुम्हें वो कैसे सर्टेन चीजें फील करवानी है इसके बारे में मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। एंड मैं तुम्हें उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अपने पावर को शिफ्ट करना है, कैसे क्या सर्टेन चीजें करनी है जिसकी वजह से उसको अट्रैक्शन फील होगा, जिसकी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी एंड तुम्हें एज अ मैन सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है एंड अभी लिमिटेड टाइम के लिए जस्ट लॉन्चिंग की वजह से मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं एंड बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूं, सिर्फ 999 में तुम्हें दे रहा हूं मैं। एंड थोड़े टाइम बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो मुझे मत बोलना कि फिर मैंने लिया नहीं ये वो, तो अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, तुम्हें लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें दूसरा कोर्स चेकआउट करना है कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे टेक्स्ट के थ्रू बंदी को डेट पे ले जाना है, तो उसकी भी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम दूसरे झूठ पे आते हैं, आई लाइक फेमिनिस्ट सुपर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉफ्ट गाइज।
एंड हाँ, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, इक्वालिटी सारी चीजें मैटर करती है, पर मोस्ट ऑफ गाइज इन सारी चीजों को कैसे ले लेते हैं पता है? वो बहुत ज्यादा ओवर अपोलोजाइज करने लगते हैं। वो लड़की की हर बात में हाँ मिलाते हैं। वो लड़की के अपोज कभी भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको डर लग रहा है, अरे यार ये बंदी मुझसे रूठ ना जाए, ये मुझे कुछ गलत ना समझ ले, तो मैं अपने सारी चीजों को सप्रेस करके रखूंगा। जो भी मेरे बिलीव्स है, जो भी मैं चाहता हूँ, सारी चीजों को मैं लड़की के सामने बयां नहीं कर सकता। वो सारी चीजें ये सोचने लगते हैं एंड यहीं से तुम्हारे पतन की शुरुआत होती है। इससे क्या होगा पता है? वो तुम्हारी रिस्पेक्ट तो करेगी एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं करेगी, क्योंकि जब बंदी तुम्हें मेंटली कंट्रोल कर सकती है ना, तब वो डिजायर उत्पन्न नहीं होता। लड़की को कैसा बंदा पसंद होता है? ऐसा बंदा जो डिसिसिव हो, जो उसको दर्द हो रहा है ना तो बोल सके उसके मुंह पे कि तूने ये चीज की है एंड ये सही नहीं किया, तूने बाउंड्री को तोड़ा है, मैं बार बार अपोलोजाइज नहीं करूंगा अगर मेरी गलती नहीं है तो। ये सारी चीजें जब तुम फर्मनेस होती है तुम्हारे दिमाग में, जब तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटीज होती है, जब तुम लीड कर सकते हो, जब तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, एक बेसिक सी मैस्कुलिनिटी है तुम में, तब लड़की को डिजायर्ड फील होता है, तब लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, तब जाके वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क बिल्ड होता है। लेकिन जब तुम सारी चीजें अच्छी 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 करते जाते हो, तब लड़की को मजा नहीं आता। ये सिंपल सा चीज अपने दिमाग में रखो। तीसरा झूठ, लुक्स डोंट मैटर, आई डोंट लाइक जिम गाइज। यही वो लड़कियां होती है जो डेटिंग एप्लीकेशन पे सिर्फ शर्टलेस गाइज को, जिसकी बॉडी होती है, जिसके सिक्स पैक होते हैं, जिसके मसल्स होते हैं, उनको ही राइट स्वाइप करती है। ऐसी लड़की ही ऐसा बोलती है, रियली मैं बोल रहा हूं, ठीक है? लड़की को मसल्स पसंद होता है, ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि मसल सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस प्रोटीन इंटेक तुम्हारी शो कर रहा है, वो शो कर रहा है डेडिकेशन, डिसिप्लिन, तुम अपने आप पे काम कर रहे हो, तुम्हारा कितना ज्यादा फोकस है अपनी लाइफ में, तुम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो। ये सारी चीजें शो करता है जब तुम अपनी हेल्थ पे काम करते हो, जब तुम्हारी अच्छी अट्रैक्टिव फिजिक होती है, तो लड़की देखती है ना यार, लड़की इसीलिए तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। उसे फील होता है कि ये बंदे के पास हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल है एंड ये सारी चीजों में लड़की को मजा आता है। एंड चलो मान लो कि वो कॉन्शियसली बोल रही है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं है, मुझे ऐसा बंदा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली उसे ऐसा ही बंदा अट्रैक्ट कर पाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि जो 4 सीढ़ियां चढ़ने में उसकी सांस फूल जाती है, कुत्ते की तरह हा करने लगता है, ऐसा बंदा पसंद आएगा बंदी को? नहीं, बंदी को ऐसा हेल्दी बंदा पसंद आएगा ताकि उसका जीन्स आगे बढ़ सके ना, हेल्दी लड़का हो सके, हेल्दी बच्चे हो सके उसके, इसीलिए ठीक है लड़की ऐसा ही बंदा प्रीफर करती है। तो ये चीज याद रखना। एंड तुम्हारे लिए ना जिम कभी भी ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी लॉन्जेटिविटी डिसाइड होती है जब तुम जिम करते हो या नहीं करते उससे। समोसा पेलना नहीं है, ठीक है? ऐसे चिप्स या फ्राइज खाते नहीं रहना है, हेल्दी चीजों पे काम करना है, हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए तुम्हारी। चौथा झूठ आ जाता है, आई लव व्हेन अ गाय टेक्स्ट मी गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट डेली। अब इसमें होता कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में जब तुम गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हो ना, बंदी को मजा आता है, इंस्टेंटली वो तुम्हें रिप्लाई दे देगी, कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है ये सारी चीजें होती है। लेकिन धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना कि बंदी बोर होने लगती है। वो सोचती है कि अरे यार इस बंदे के पास इतना टाइम कैसे है कि ये मुझे रोज गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट भेज रहा है, इतना फालतू का टाइम कैसे है इसके पास? इसके पास ना ही जिंदगी है, ना ही मिशन है, ना ही पर्पस है, ना ही अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ रहा है, इसीलिए तो इसके पास इतना फालतू टाइम है ना कि ये मुझे गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट के टेक्स्ट भेजे जा रहा है एंड मेरी जिंदगी में कुत्ते की तरह घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी तो होता है ना ये सारी चीजें। तो लड़की को तुम बेसिकली शो कर रहे हो कि तुम उसको कितनी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। सबसे पहले जगते ही तुम उसके ख्यालों में हो एंड इसीलिए सबसे पहले तुम अगर गुड मॉर्निंग नहीं भेजोगे तो तुम्हारा दिन स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा, राइट? एंड रात को सोने से पहले तुम उसको गुड नाइट किए बिना सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वरना नींद नहीं आती तुम्हें। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा तुम डिपेंड नहीं हो सकते बंदी पे। तो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भेजना बंद करो, इससे कुछ फायदा नहीं होता, खाली पीली है ना तुम्हारी इज्जत की वाट लग रही है। पांचवा झूठ, यू कैन क्राई, ब्रेक डाउन, बी फुल्ली वल्नरेबल विथ मी। हाँ, नो डाउट इमोशनल कनेक्शन मैटर करता है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने सारे प्रॉब्लम, सारे ट्रॉमास, चाइल्डहुड में ये दर्द था तुम्हारा, अभी तुम अपनी जॉब में ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तुम्हारा बॉस तुमसे ऐसा ट्रीट कर रहा है, तुम अपने स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि तुम यहां से कूद जाने का मन कर रहा है, जब तुम ये सारी चीजें बता देते हो ना, हाँ बंदी को अच्छा फील होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, बंदी तुम्हारे साथ है ना इमोशनली सेफ फील नहीं कर पाएगी, रियली में सेफ फील नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे चाहिए होता है कि उसके प्रॉब्लम्स का समाधान भी तुम करो। अब यहाँ पे तुम्हारे से तुम्हारे प्रॉब्लम्स का समाधान हो नहीं पा रहा, तुम उसकी गाहड़ में घुसे जा रहे हो, तुम उसको सारी चीजें बताए जा रहे हो। देखो, बताने के लिए मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन बताने का एक तरीका होता है कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा, मुझे पता है ये सारी चीजें कैसे डील करनी है, कैसे सारी चीजें सॉल्व करनी है, एंड मैं कर लूंगा।
कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अपने आप पे ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा एंड हो जाएगा। लेकिन तुम कैसे करते हो पता है, तुम रोते हो बंदी के सामने, अरे यार बॉस ने मुझे ये कह दिया, अरे यार मेरी जिंदगी पता नहीं, मेरी मम्मी पापा अभी भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं, अरे यार पता नहीं मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता। ये सारी चीजें ना तुम वहां पे टेंट्रम करते हो, एक छोटा बच्चा जैसे रोता है ना वैसे बंदी के सामने जाके तुम रोते हो, एंड इसीलिए फिर दिक्कत आती है, एंड इतनी ज्यादा दिक्कत आ जाती है कि तुम्हारी लाइफ में वो फिर आना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ इमोशनली सेफ फील नहीं कर पाएगी तो क्यों आना चाहेगी तुम्हारे पास? तुम अगर एक मैन की तरह नहीं रह पाओगे, लीड नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वो कैसे ऐसा एक्सपेक्ट करेगी कि तुम उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तुम उसको सेफ फील करवा पाओगे? ये बंदी नहीं सोच पाती, एंड इसीलिए ये सारी चीजें नहीं बतानी होती, एंड बतानी है तो जैसे मैंने बोला वैसे बतानी है। सो आखिरकार लड़कियां ऐसा बोलती क्यों हैं? बिकॉज हमारी सोसाइटी ना लड़कियों को सिखाया गया है कि तुम्हें अच्छा रहना है, तुम्हें काइंड रहना है, तुम्हें नाइस बनना है, तुम ऐसा लड़कों को नहीं बता सकती, एंड अगर बताओगी तो तुम बहुत ज्यादा खराब पर्सन हो, ऐसा सारी चीजें शो होता है, तुम्हें फेयर रहना है, ये सारी चीजें लड़की है ना कंडीशनड होती है, इसीलिए वो ऐसा नहीं बता सकती कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिसके ऊपर मैं डिपेंड रह सकूं, जो मेरा ध्यान रख सके, ठीक है, जो लीड कर सके, जो रिलेशनशिप को लीड कर सके, जो मुझे डायरेक्शन दे सके, जो मुझे पर्पस दे सके, या तो फिर जिसके ऊपर मैं इमोशनली डिपेंड हो सकूं, कभी कभी फाइनेंशियली डिपेंड हो सकूं। ऐसा वो नहीं बताती, क्योंकि ऐसे क्या होगा ना कि लड़के या सब कुछ सोसाइटी उसे गलत नजरों से देखने लगते हैं, एंड इसीलिए लड़कियां कंडीशन होती है ऐसे अच्छा दिखाने के लिए, एंड वो अच्छा ही पोर्ट्रे करेगी अपने आप को। इसीलिए कोई भी लड़की कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि मेरे लिए लुक्स मैटर करता है, मेरे लिए हाइट मैटर करती है, इतना कम वजन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं बोलेगी। वो सिंपली धीरे धीरे तुमसे बात करना कम कर देगी, एंड धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी। तो ऐसा होता है। बंदों का रियल प्रॉब्लम क्या है? बंदे है ना फीमेल एडवाइस को लिटरली ले लेते हैं, वो रियली में फिर काइंड बन जाते हैं, नाइस बन जाते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उसकी पास्ट में अगर कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा तो कैसा बॉयफ्रेंड रहा होगा पता है? जो बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करता होगा, जिसके स्टैंडर्ड्स होंगे, जो सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करता होगा, जो मैस्कुलिन होगा, जो थोड़ा बहुत डोमिनेट करता होगा, जो लीड करना जानता होगा, ऐसा उसका बंदा होगा। एंड वो तुम्हें यहाँ पे ऐसा बोल रही है कि उसे नाइस बंदा चाहिए, उसे फेयर बंदा चाहिए, उसे वो सारी चीजें बोले वैसा मानने वाला बंदा चाहिए, लेकिन रियली में ऐसा नहीं बनना होता। वो ऐसा भी बोलेगी कि इमोशनली बता दो यार मुझे सारी चीजें, लेकिन सारी चीजें नहीं बतानी होती। अगर तुम्हें बतानी है तो मुझे बताओ, ठीक है। अब हम क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदी तुम्हें अट्रैक्शन के बारे में एडवाइस देती है ना, तो हाँ थोड़ी स्माइल करना, सुनना एंड रिस्पेक्ट करना, लेकिन कंक्लूजन उसके बेसिस पे निकालना जो रियलिटी में काम करता है, ठीक है। फैंटेसी के ऊपर तुम्हें डिसाइड नहीं करना है कि ये सही बोल रही है, नहीं वो सही नहीं बोल रही। देखो दुनिया में चल क्या रहा है, रियलिटी में होता क्या है, क्या वर्क करता है, साइकोलॉजी क्या कहती है हमें, ये सारी चीजों पे काम करो एंड ये वीडियो को इंप्लीमेंट करना। अगर ये बंदी तुम्हें झूठ बोल रही है ये सारी चीजें, तो वो तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती, वो बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। बस इस वीडियो का यही मकसद था। एंड अगर तुमने अभी तक मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।